जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। ठंडी ठंडी और धुंधली धुंधली सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद है और दुआ है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जनाब कामयाबी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। आगे बढ़ने के लिए ना मेहनत, लगन और जुस्तजू का होना इंतहाई ज़रूरी होता है और इन्हीं इक़दार के साथ लाहौर न्यूज़ की कामयाबी का सफ़र भी जारी व सारी है। और जनाब लाहौर न्यूज़ ने मेहनत और लगन से मुस्तनद सहाफ़त के अपने 6 साल आज मुकम्मल कर लिए हैं। 1 फरवरी 2017 को शुरू होने वाला ये सफ़र कामयाबी के साथ अपनी मंजिलें तय करता रहा है और लाहौर न्यूज़ पहले दिन से ही आवाम की आवाज़ बना है। सियासी हंगामा खेज़ी हो या फिर महंगाई का तूफ़ान हो, कोरोना की होलनाकियाँ हो या फिर बदउनवानियों की दास्तान हो, लाहौर न्यूज़ ने अपने नाजरीन को, अपने देखने वालों को हर पल बाखबर रखा है। हिचकोले खाते तरक्याती मंसूबे हों या फिर महकमों की कारकर्दगी, लाहौर न्यूज़ ने ना सिर्फ बर वक्त खबर पहुँचाई है आप तक, बल्कि आवाम की आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक भी पहुँचाई है। और लाहौर न्यूज़ ने हमेशा सच्चाई और दयानतदारी का अलम बुलंद किए रखा है। बर वक्त और मयारी रिपोर्टिंग लाहौर न्यूज़ का खासा भी रहा है और आज हम लाहौर न्यूज़ की 6ठी सालगिरह मना रहे हैं। इसलिए जनाब हमारे इस पूरे स्टूडियो में एक फेस्टिविटी का समा सा बन चुका है और आज का हमारा शो बहुत ख़ास होने वाला है। केक भी आप देख रहे हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद है, केक भी काटे जाएंगे, मौसीकी का तड़का भी लगेगा, कुछ चटपटी बातें भी होंगी, सेहत और फिटनेस के हवाले से आप लोगों को आगाह भी करते रहेंगे, लाहौरियों के मसाइल भी उजागर करेंगे, बहुत से ख़ास मेहमान भी होंगे जिनसे आपकी हम वक्तन फ़वक्तन जनाब मुलाकात भी करवाते रहेंगे और लाहौर न्यूज़ की जो 6ठी सालगिरह है उस हवाले से भी हम आपको बताते रहेंगे और इसको मनाने के हवाले से भी आपको बताएंगे कि आज किस तरह हम मनाने वाले हैं। आज लाहौर न्यूज़ की 6ठी सालगिरह है। तो जनाब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नज़र डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ के ऊपर। लेकिन जिस तरह पहले आप ये सारे जनाब हमारा फेस्टिविटी सा माहौल देख रहे हैं कि जनाब ये 2 केक आज ख़ास करके हमारे लिए बनकर आए हैं और बड़े ही खूबसूरत एक पर आप देख सकते हैं कि लाहौर न्यूज़ का लोगो लगा हुआ है, एक जागो लाहौर का लोगो लगा हुआ है और ये दोनों केक आज हम काटेंगे अपने स्टूडियो में, अपने शो में। और आप लोगों को भी जनाब हम यही कहेंगे कि लाहौर न्यूज़ से जितना आप प्यार करते हैं, जितना आप ट्रस्ट करते हैं हमारे ऊपर, ये इसी तरह जारी व सारी रहना चाहिए और अगले साल भी हम इसी तरह आपके साथ जुड़े रहेंगे। जनाब हम मना रहे हैं लाहौर न्यूज़ की सालगिरह और साथ ही साथ जागो लाहौर की भी सालगिरह है। 6 साल मुकम्मल कर लिए हैं हमने और आज हमने मुख्तलिफ मेहमानों से, जिस तरह आपकी मुलाकात कराई पहले 2 मेहमानों से, अब और ज़्यादा मेहमान मेरे स्टूडियो पर मौजूद हैं जिनका सफ़र ऑलमोस्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रहा है, बड़ा अच्छा रहा है। योगा के हवाले से जनाब आप सुलाफ नकवी को हमारे साथ जुड़े हुए देखते रहे हैं, उनके सेगमेंट्स आप नोट करते रहे हैं और योगा कर कर के आप इतने अच्छे हो गए हैं और फिट और हेल्दी हो गए हैं। उसके साथ अलीना नकवी को भी आप देखते रहे हैं जिन्होंने जनाब आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बच्चों के हवाले से अपने रूम को किस तरह डेकोरेट करना है उस हवाले से, आपके घर में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको किस तरह आपने आर्ट एंड क्राफ्ट में डाल के उसको बेहतरीन अंदाज में बना कर अपने घर में उसको शोकेस करना है, वो हमें बताती थी। और उसके साथ रहमान अब्बास को कौन भूल सकता है जो रोज़ाना आपको डांटते थे कि जनाब आज मैं आपको डांटूंगा कि आपने एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है, डेली रूटीन की। फिटनेस एक्सपर्ट हैं तो उनका भी रोज़ाना की बुनियाद पर आप जो हमारा सेगमेंट देखते थे कि किस तरह आपने ख़ुद को फिट रखना है, ख़ुद को भरपूर अंदाज में जनाब एक्सरसाइज किस तरह की करनी है ताकि आप फिट रह सकें और अपनी जो लाइफ है उसको अच्छे तरीके से गुजार सके। तो आज इन तीनों का सफ़र हमारे साथ कैसा रहा है ये उन्हीं से जानेंगे। आप तीनों को वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप तीनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आज हैं। सेम गोज़ फॉर यू। थैंक यू सो मच, मैंने सिर्फ इसलिए बोला था। अच्छा जी, एक एक करके आऊंगी मैं सबके ऊपर कि जनाब कैसा सफ़र रहा है आपका लाहौर न्यूज़ के साथ, जागो लाहौर के साथ। मेरे ख्याल से ख़वातीन ज़्यादा हैं तो इनको टाइम दे देते हैं पहले, है ना? कैसा सफ़र आया? हमें नहीं डांटना आपने। जी आज आपको नहीं डांटना और आज वैसे भी मैं थोड़ा सा टेस्ट करूंगा, थोड़ा सा चीट मील भी चल जाएगा। वैसे अभी आपसे बातें करने से पहले मेरा ध्यान उधर ही था कि क्या करूं आज थोड़ा सा मीठा हो जाए। आप तो नहीं डाइट पे हैं अभी? ऑब्वियसली क्या करूं, क्यों अच्छा नहीं लग रहा, मेरा ध्यान वैसे उस पे है। वेल
ज़िंदगी का सफ़र 6 साल मैंने स्टार्ट किया प्रोग्राम्स में, और इतना जर्नी, इतना कुछ सीखने को मुझे मिला। सबसे जो ज़्यादा मैं स्पेशली बात कहूँगा कि आज अगर जिस मुकाम पे हूँ, डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ, जब आपको प्रोफेशनल लोग सपोर्ट करते हैं, जिसमें स्पेशली मैं थैंक्स कहूँगा मसूद भाई का कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने मुझे दी। और आज अगर मैं इतना प्रोफेशनल लेवल पे हूँ, डिफरेंट इवेंट्स करता हूँ, कॉन्सर्ट्स करता हूँ, लोगों को मोटिवेशनल मैसेज देता हूँ, तो ऑब्वियसली जब आपके पास एक सर्टिफिकेशन होती है, एक लेवल होता है, एक डिग्री होती है, लेकिन उसके साथ आप एक अदारे के साथ काम कर रहे हो, तो और उसके प्रोफेशनल जो टीम है वो आपको सपोर्ट करती है, जो आपके वीक पॉइंट होते हैं वो दूर करती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। जैसे आप डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर किसी अदारे के साथ अटैच होता है, जी उसके जो वीक पॉइंट होते हैं वो दूर होते हैं। तो आज अगर इतना कुछ है, ये प्रोफेशनल है, तो इसमें दुनिया न्यूज़ का टच मसाला सब कुछ लगा है, लाहौर न्यूज़ का लगा हुआ है, और जागो लाहौर मेरे अंग अंग में, वैसे भी वी आर फैमिली। तो इतने इवेंट्स में और गेस्ट ने हमें अस्सलाम वालेकुम। आप यानी एनिवर्सरी मनाएं, लेकिन आप और मेरे बगैर लेट हो गए, हम ये आप तो ही का मुनासिब वेट कर नहीं रहे थे, हम आप ही का वेट कर रहे थे। आदिल सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम और सलाम। जनाब अहमद हमाद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, जो रोजाना की बुनियाद पर हमें नई किताबों के हवाले से उनका तारुफ हम हमारे साथ करवाते हैं, और आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि किस तरह आप अपनी मालूमात, अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर सकते हैं मुख्तलिफ और अच्छी किताबें पढ़ के। लेकिन आज वो लेट हो चुके हैं, हम आपका वेट कर करके थक गए थे, फिर हमने शुरू कर दिया अपना प्रोग्राम। वक्त का थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, इसलिए मैं माजरत खा हूँ। हुई ताखीर तो कुछ बायसे ताखीर भी था, लेकिन वो है ना, थोड़े से अभी वो पेट में गुड़गुड़ सी भी शुरू हो गई थी। कब शुरू होंगे, आप आएंगे तो आगे सीन चलेगा। चले जी, अलीना अब आप बताएं कैसा रहा आपका हमारे साथ सफर? मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा, क्योंकि लाहौर न्यूज़ की वजह से लोग मुझे एज अ आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट जानते हैं, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ। सेगमेंट्स, यहाँ आना, फ़न करना, ख़ास आपके साथ। थैंक यू सो मच। आप इतनी फ्रेंडली हैं, इतना अच्छा माहौल है, और अब बिल्कुल फैमिली जैसा है ये सब कुछ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ। अब तो मेरे ख्याल से हम फैमिली बन गए हैं, जितने साल हमें हो गए ना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को झेलते हुए, मेरे ख्याल से जिंदगी का एक हिस्सा हो गया ना। मिनिमम 5 ईयर आप एक जिंदगी का हिस्सा, हाफ डेकेड्स आप दे रहे हो, तो बड़ा एक्सपीरियंस होता है। आप जीरो हो तो आप प्रोफेशनल बन जाते हो। बेशक बेशक। सुलाफिया, आपका तो मेरे ख्याल से शुरू से सिलसिला साथ रहा है। पहली चीज़ तो थैंक्स फॉर हैविंग मी, और थैंक्स फॉर टॉलरेटिंग मी लाहौर न्यूज़। मैं हमेशा ये कहती हूँ, मुझे बर्दाश्त करने के लिए शुक्रिया। सुलाफे जिस तरह मर्जी के कपड़ों में आए, सुलाफे एक ग्लव पहने, सुलाफे एक सॉक अलग पहने, जो भी सब बर्दाश्त करते थे, कहते दैट्स फाइन, जाने दो, कोई बात नहीं। सुलाफे जब आई, सुलाफे को जागो लाहौर ने बनाया, ये सच है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं एज एन एक्सपर्ट पहला शो लाहौर न्यूज़ के साथ ही 27 फरवरी को किया था, स्टिल रिमेंबर। और बेशक होस्ट बदलते, जितने लोगों के साथ मैंने काम किया, उनसे उसी तरह ही मेरा प्यार है, और आप याद रखते हो जहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तब मैं देखती हूँ तो शायद आई थिंक मुझे लगता है इतना सीखा नहीं हुआ था, और अब हमने सीखा बहुत है। बिकॉज जब आपने व्यूअर जो कि आपका फैमिली होते हैं ना, आपने उनको सिखाना होता है, उससे ज़्यादा आप तैयारी करके आते हो। हर दफ़ा आप कहते हो एक नई चीज़ मुझे सिखानी है, फिर फीडबैक आता था बहुत अच्छा, और आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर सुलाफे को ज़्यादातर लोग पहचानते हैं या बाकी चैनल्स पहचानते हैं, तो लाहौर न्यूज़ की वजह से पहचानते हैं। और मैं ये कहूँगी मसूद को और इनसे पहले जितने लोग थे, जिस टीम ने इनको ज्वाइन किया, जो जा चुके हैं और बना के भेजा है इस टीम ने उनको, तो उनका शुक्रिया कि हम पर इतना उन्होंने ट्रस्ट किया। मैं ये कह सकती हूँ कि जब हम आए थे तो हम इतने से थे, हमें 4 लोग भी नहीं शायद जानते थे, और आज जब हम बैठे हुए हैं ना, तो लोग कहते हैं कि अच्छी कोई है, इसको कहीं तो देखा हुआ है। चाहे नाम, मुझे अक्सर लोग कहते हैं आपका नाम थोड़ा मुश्किल सा था, और मेरी पहचान बनी जी मैट। ये वो है ना, आप जो आपका मैट होता है, तो ये पहचान जो बनाई है हमारी, वो जागो लाहौर ने बनाई है। और मैं दुआ देना चाहूँगी इस चीज़ को यहाँ से कि जितने लोगों को जागो लाहौर ने बनाया है, इसी तरह से बनाता रहे। लिखा हुआ था कि कामयाबी के साल, मैंने कहा सिर्फ इनके कामयाबी के साल नहीं है, हम लोग कामयाब हुए हैं। बेशक बेशक, बहुत से लोग हैं जो इससे मुंसलिक है, और वो कामयाब होते जा रहे हैं, और वो अपनी मंजिलें जो है वो तय करते जा रहे हैं। तो आपका अहमद साहब कैसा सफ़र रहा? हम आज 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं लाहौर न्यूज़ के और जागो लाहौर के, और वो सालगिरह मना रहे हैं। आपको तकरीबन अभी 1.5 साल हुआ है हमारे साथ मुंसलिक हुए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? पहली बात तो ये कि आपको मुबारक हो, माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो सिटी जर्नलिज्म है उसमें ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था। और शहर में 1.5 करोड़ का शहर हो, और वहाँ पे हज़ारों तरह के वाक़यात हो रहे हों, और लोग अगले दिन जाके कौमी अखबार से जानते थे कि इस शहर में क्या हुआ है। तो इसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया आपके चैनल ने, नंबर 1 बात। नंबर 2 ये कि मुनीबा 1 साल नहीं, तकरीबन ये 2017 या 18 में जब
आपका आगाज़ जी, हुआ जी, था, तो जी, उन्हीं जी। दिनों में मैंने आना शुरू कर दिया हाँ। था। उस वक्त वो 2-3 और लोग थे। जी। लेकिन सही बात तो ये है कि क्रेडिट जो है वो बुक्स का ये आपको जाता है, फैसल ने शुरू किया था जी, लेकिन जी, मसूद ने हाँ। इसको कंटिन्यू Continue किया, किया और मुसलसल करते रहे। आज भी मैं इस आई टेक प्राइड के हर जगह पे मैं कहता हूँ कि 365 दिनों में 100+ बुक्स हम तबसरे में लेके Exactly, आए। हाँ। ये सारा क्रेडिट आपका है। और आखिरी बात इस ज़िम्न में ये है 106 हो गई है, 106 हो गई है हमारी। पीछे पीछे से हम गिन रहे हैं। और आखिरी बात ये है कि आपके साथ बात करने का, और शुक्रिया मुनीबा कहने का इतनी आदत हो गई है कि बाकी टीवी चैनल्स पे जाके भी सामने जो एंकर होती है उसको कहता हूँ नहीं मुनीबा ये बात नहीं, सॉरी ये जुगन ऐसी बात नहीं है। तो ये है सफर और उसका क्रक्स। ये क्रक्स हो चुका है, मतलब अब वो इतनी आदत हो चुकी है ना एक दूसरे की हमें कि हम वो रोजाना की बुनियाद पर हमारा ये सेगमेंट चलता है, वो चाहे सुलाफे का हो, अलीना का हो, सर का हो या फिर रहमान का हो। तो रहमान यहाँ पे तो आप डांटते हैं, हमारे व्यूअर्स को भी डांटते हैं कि आपने अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज नहीं छोड़नी, वैसे भी डांटते हैं लोगों को। अगर नहीं थोड़ा बहुत डांटता हूँ, अपने घर वालों को भी डांटता हूँ, नीस को, सिस्टर को भी डांटता हूँ, क्योंकि अगर मेरा डर खत्म हो जाएगा मैं खत्म हो जाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले चीज़ें, बाकी बातें साथ साथ चलती रहेंगी। थैंक यू सो मच टीम जो बैक पे है, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना सफ़र का देखें, अब इसमें चीज़ ऐड करने, जो पॉलिश भी उसको किया जाता है जो पॉलिश करने के काबिल हो, ट्रेंड भी उसको किया जाता है जो उस लेवल पे जाना चाहता हो। आप तराशते हो पर्सन को, टीम तराशती है। तो ये सारी टीम अगर तराश के हम यहाँ बैठे हैं, बड़ा खिलखिला के बात कर रहे हैं, बड़ा मजाक कर रहे हैं, तो आई वॉज वेरी शाय गाय। तो जब स्टार्टिंग में था हो जी अल्फाज भूल रहे हैं दिस एंड दैट, अब तो ऐसा है कि बस जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना पॉलिश करने का। तो डांटता हूँ मैं, मेरा थोड़ा सा डर है, बड़ा रूड रहता है, बट आई एम वेरी फ्रेंडली और बड़े मजाक वगैरह करता हूँ। ऑब्वियसली लाइफ कोच हूँ तो मेरा काम है मोटिवेट करना है, हैप्पीनेस मूड में लेके आना और अंदर के गम को ख़त्म करना। लेकिन जहाँ डांटने की बात हो वहाँ डांटना जरूरी, क्योंकि डॉक्टर और लाइफ कोच अगर ना डांटे ना फिर वो डॉक्टर नहीं रहता कि बेटा आपने ये करना है, आपने ही करना है। और सेहत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, सेहत सबसे बड़ी दौलत है। और ये मैसेज भी हम, अवेयरनेस मैसेज हम डेली बेसिस पे देते हैं, इसलिए देते हैं कि लोग सुनना चाहते हैं। तो आपने डिलीवर कैसे करना है, एक बात को आपने डिलीवर करना है कि आपके दिल और दिमाग पे असर कर जाए। तो मेन तो ये मकसद है ना हमारी टीम का कि डिलीवर ऐसे किया जाए कि लोग सुनना चाहते हैं। अब उसको सुनाया कैसे जाए, बड़े अंदाज से, बड़े घुमा फिरा के, कुछ डांट के, कुछ बड़े रिदम के साथ कि हाँ जी आपने बात सुनी है, ताकि उनको अच्छा भी लगे, एंटरटेन भी हो और थोड़ा बात का असर भी हो। अच्छा, जिस तरह आपने कहा ना कि रहमान आप पहले शाय नेचर के थे, इस तरह हमारी जो दूसरी गेस्ट है ना लीना, वो भी ऐसी ही थी। जब स्टार्ट में आई मुझे याद है सुलाफे ने कहा था कि वो ना उनके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली करना, और वो ना थोड़ी सी शाय है, बोलती नहीं है। तो मैंने कहा था इजी सीन है, कोई मसला ही नहीं है। तो अब तो माशाल्लाह इतनी कॉन्फिडेंट हो गई है कि अपना एक अलग से पूरा सेगमेंट करती हैं और पूरा एक्सप्लेन भी करती हैं। अब इतने कॉन्फिडेंट हो गई है ना आप। हाँ माशाल्लाह, आपकी वजह से अब तो बिल्कुल ऐसा ही अभी भी इतना नहीं बोलती है ना सुलाफे, ज्यादा बोलती है सुलाफे। मैं आपको ये बताऊं, हाँ, बस जब ये funny बात हो बात तो इस पे फिर मैं ये। बता दूं, मेरी विजडम टूथ लास्ट थर्सडे को निकली है एंड मेरे हस्बैंड परेशान इस बात से, तो उनको था अब तो चुप करेगी। मैं एनेस्थीसिया के दौरान बात करती, भाई खाना कब खा सकते हैं ये चीज़। उसने कहा कि 1 घंटे बाद आप चाय पी लें। मैंने कहा फिर निकाल दो, फिर कर दो। और उसके बाद शादी को था शायद मे भी थोड़ी देर के लिए चुप कर जाएगी। अच्छा। नहीं, मैं उस दिन से बातें कर रही हूँ। अच्छा, विजडम टूथ आपने निकलवा दी है? जी निकलवा दी, तंग कर रहा था जो चीज़ तंग अच्छा, ये करती है बड़ा उसको- होता है कि अच्छा आपने अक्लदार निकलवा दी है तो आपकी अक्ल भी चली आती है। ऐसे भी बहुत से मैंने मिथ्स सुनी हुई है। मुझे लगता है उसके बाद ज्यादा अकल काम करती है, पता है, दर्द में अकल काम नहीं कर रही होती। मैंने कहा अब ज्यादा कर रही है, अब कोई बैरियर नहीं रहा। लेकिन दर्द आपका हमदर्द होता है, उसको पता चलता है कि उससे कि आपको कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो एक सिग्नल था। तो मैंने कहा भाई अब सिग्नल आ रहा है, बस बहुत है, कितने सालों से आ रहा है, अब इसको आप बंद करें। वो निकाला, उसके बाद मुझे लगता है ज्यादा मुंह चलना शुरू हो गया। मैं कहती हूँ ये मुंह बंद नहीं होता किसी भी आप वैसे भी टॉकेटिव है, बहुत ज्यादा I am. टॉकेटिव है। मुझे बोलना पसंद है। अच्छा अहमद साहब, आपके साथ सिर्फ हम लोगों ने किताबों के वाले से बात नहीं की, हमने बहुत सारे सेगमेंट, बहुत से और एस्पेक्ट्स पे आपको यहाँ पे बुला के उस पर बात की है। आपने बहुत सारे जो सहाफ़ियों के उस्ताद हैं, आप पढ़ाते हैं जर्नलिज्म, मेरे भी उस्ताद रह चुके हैं, इसलिए मुझे पता है यूनिवर्सिटी में। तो किस तरह लाहौर न्यूज़ के कंटेंट को मैं पूछना चाहूँगी कि किस तरह देखते हैं आप, यहाँ स्पेशली जागो लाहौर के कंटेंट को किस तरह आप लेकर चलेंगे, रेट किस तरह करेंगे आप?
मैं समझता हूँ कि बाज़ फैसले जो आप लोगों की टीम ने हाँ किए जी। मसूद साहब की कप्तानी हाँ। में, वो बड़े ब्रेव थे। मेन स्ट्रीम मीडिया पे बाज़ कंटेंट इस नेचर के होते हैं कि वो चल नहीं पाते। हाँ। लोगों के पास रिमोट है जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो एक क्लिक करके करते हैं आगे next, चले जाते हाँ। हैं। तो उसमें आप लोगों ने इतना कंटेंट रिचनेस जो थी कंटेंट में, वो इतनी ज़्यादा थी कि हमारे जैसे लोग जो मिडिल एज लोग हैं वो भी दिलचस्पी से बैठ के देखते थे कि अच्छा मुनीबा के पास आज ये मेहमान बैठा है, ये ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बात कर रहा है, ये इमोशनल सेटबैक्स के बारे में बात कर रहा है, और ये सोशल जो फैब्रिक है आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहा है उसको रिटेन करने के लिए, रिवाइव करने के लिए बात कर रहा है। ये जुमे के रोज़ जैसे आपका रिलीजियस होता है और उसमें भी खाली वो खिताब या वो तकरीर नहीं होती बल्कि उसमें भी सब्सटेंस होता है उसमें। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये ब्रेवरी है, बुनियादी तौर पे बहादुरी है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे आएँ और लगे बंधे अंदाज में बात करने की बजाय, कंटेंट पेश करने की बजाय आप इनोवेटिव, नया और चैलेंजिंग कंटेंट, जिसको कि जाहिर है आप जैसी जो एंकर ना होती तो शायद डिलीवर करना भी बाज़ औक़ात इतने मुश्किल अल्फाज, Thank you इतने so मुश्किल much. मौज़ूआत होते हैं। तो आपका जो कंटेंट राइटर है, जो सिलेक्शन है मसूद की, मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा ब्रेव स्टेप था। और जागो लाहौर आउटस्टैंडिंग है दीगर मॉर्निंग शो से। जैसा आपने फरमाया कि ये मेरा तो काम है कि मैंने देखना है, मैंने स्टूडेंट्स को बताना है कि ये काम करना है, ये नहीं करना, तो बुरी चीज़ भी देखनी पड़ती है ये देखने के लिए कि बुरा क्या है और ये नहीं करना चाहिए, बच्चों को बताने के लिए। मतलब हम कहते हैं कि फिल्म आई है, फलां फिल्म बहुत बुरी है, तो लोग कहते हैं कि आपने देखी है। मैं कहा मैं अपने पल्लियों पैसे खर्च करके खुद पैसे खर्च करके देखने जाता हूँ इसलिए कि ये बता सकूँ कि इस तरह का काम नहीं करना कि इसमें बुरा क्या है ये बता सके, exactly. रिव्यू दे सके। लेकिन हमारी हमेशा कोशिश भी यही रही है सर कि हम लोग उन टॉपिक्स को हाईलाइट करें जिनको निगलेक्ट कर दिया जाता है, ख़ास तौर पर सोसाइटी में। और ये सारी काविश होती है पूरी टीम की, सिर्फ अकेली ना ही मेरी होती है, हमारे पीछे हमारे जो कंटेंट राइटर्स हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, मसूद रज़ा है, वट्टू है, उसके बाद जैन है, मुबशरा है। तो ये सारी टीम की कोशिश होती है जनाब के हम लोग मिलकर काम करते हैं और तभी ये जो चीज़ें हैं ना पाया तकमील तक पहुंचती हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं और हम उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये सबकी काविश होती है। जिस तरह पाया तकमील बिल्कुल दुरुस्त आपको मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। अलीना क्यों इतनी चुप बैठी हुई है, समझ नहीं आ रही। अलीना क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं, आपको केक देंगे हम, मिलेगा केक, आपको टेंशन सारा नहीं नहीं खाते सारा। अच्छा जब ये सुलाफे बात कर रही थी तो मेरे जहन में एक पुरानी बड़ी शरीर किस्म की एक कोट है, वो मेरे जहन में अच्छा। आई। वो थी कि दिमाग एक टैंक है और जुबान एक टूटी है। अच्छा अगर टूटी खुली रहेगी तो टैंक खाली हो जाएगा। सुलाफे आपका टैग तो नहीं खाली हो रहा? नहीं, कभी नहीं होता। मैंने ये भी याद ही बन रही है। रिफिल होता रहता है। उसके लिए पता है क्या, हम प्रैक्टिसेस भी तो कर रहे होते हैं ना माइंडफुलनेस हाँ की। एग्जैक्टली। तो उसके बाद जब मैंने जितना बोलना होता है, ये मेरे घर वालों को पता है, उसके बाद फिर मेरे खामोशी का एक आता है फेज मुझ पे। फिर मुझे अपनी एक चाहिए स्पेस और फिर मैं इंट्रोवर्ट हूँ उस टाइम पर, सॉलिट्यूड। फिर उसके अंदर फिर मैं देखूंगी, ये सच बात है। होता है अक्सर लोग टीवी पे बैठ के बता रहे थे ओ माय गॉड, मैं तो ये नहीं, सच बात है कि मैं उस टाइम पे फिर कुछ चीज़ें मुझे अपने आप में देखनी होती हैं। बिकॉज मैंने जब कहा है ना लोगों को बी द चेंज, मेक दैट चेंज, चेंज द वर्ल्ड, सबसे पहले वो मेरे से ही शुरू होता है। तो फिर कुछ चीज़ें मुझे देखनी होती है, रिफ्लेक्ट करना होता है चीज़ों को, फिर वो टाइम मुझे चाहिए होता है। बाकी फिर जैसे एनर्जी मेरी पूरी होती है, जैसा वो चार्जिंग पे नहीं लगे होते आप, उसके बाद फिर से शुरू। और मुझे पीछे से बार बार बोला जा रहा है अलीना को बुलवाएं, अलीना को बुलवाएं। अलीना क्यों नहीं बोल रही है? अलीना क्यों नहीं बोल रही? बात की थी ना तो मैंने वही कहा कि मैंने तो हाफ बंद रखी होती है कि जब दिलो बोलो थोड़ा बचा लो। लेकिन भरे हुए टैंक को कहाँ लेके जाना है? सही बात है, भरे हुए टैंक को कहाँ लेके जाओगे? हाँ, कहाँ लेके जाएंगे आप? नहीं खाली पड़े पड़े ना वो ताफुन ज़दा हो जाता है, इसको निकालें वो मैं यहाँ लेके बोले। वो इधर नहीं ताफुन ज़्यादा होता, मैं बता देती हूँ। उफ नहीं होता ये, वो होता है कहते हैं कि जब कोई बोलता है वो क्या कहते हैं, कफन फाड़ के बोलता है। हाँ, अच्छा ये वैसे बोलती She है, is like घर that. में बोलती है बहुत ज्यादा। जिस टाइम बोलेगी वो एक ही जुमला होगा और अगला बंदा वो my और God. अगले बंदे के चारों तबक रोशन हो जाएंगे। चारों तबक, मैं कहती हूँ 14 तबक वो रोशन कर देती है। तो ये एक जुमला सिलेक्ट करती है और फौरन से अगले को बोल के बंदा कहता है ओ माय गॉड। अच्छा क्या बात है। अच्छा रहमान, आपका नेक्स्ट गोल क्या है, क्या सोच रहे हैं आगे क्या करने का? As an influencer working different trusts,
उसके अलावा एज अ लाइफ कोच, लेकिन गरीबों की हेल्प करना। पैसा कमाना मकसद नहीं इसमें। देखें, जो अल्लाह ताला ने लिखा है वो दे रहा है, वो आपकी किस्मत में लिखा है, लेकिन उसमें कोशिश ये होती है कि मैं एक ट्रस्ट भी चला रहा हूँ जिसमें गरीब लोगों को खाना खिलाया जाता है, उसको आगे बढ़ाना है। ये 4 साल से, ये उस वक्त से जब मैं ज़ीरो था कि अल्लाह ताला ने, मैंने कहा कि इस काबिल कर दे कि मैं इस काम में, मुझे हदायत देता जा कि इस काम को मैं आगे लेके चलूँ। अब एज अ इन्फ्लुएंसर और एज अ लाइफ कोच वर्किंग कर रहा हूँ और मेरा टारगेट आगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि लाइफ कोच सिर्फ बिजनेस पर्पज से नहीं, वो साइड पे लाइफ कोच गरीब लोगों की मदद करने के लिए कि जो वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसे मसल इशू हैं कि मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। तो इंशाल्लाह काफ़ी काम मैं कर रहा हूँ और इसको और आगे लेके चलना है कि वो डेली बेसिस पे काफ़ी क्वांटिटी में लोगों को हैंडल किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, फाइनेंशियली भी, खाने के लिहाज से भी और फिजिकली भी। लेकिन ये तमाम तर करियर में आपके जागो लाहौर का भी तो थोड़ा बहुत अमल एग्जैक्टली देखिए, अब इसमें वही बात आ गई कि खुद को तलाश करने के लिए आपको खुद को ढूंढना पड़ता है। तो खुद को तलाश करते करते ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, सारा कुछ सीखा। मुझे एक लम्हा याद है कि मैंने जब स्टार्टिंग में 1 सेगमेंट किया, 2 किए, फिर डिफरेंट पूरा एक सीक्वेंस बनता गया। ऑब्वियसली मुझे जो हमारी टीम है, जो हम मुझे सुन रही है, अगेन थैंक यू सो मच सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर इस मुकाम पे बैठे हैं, ऑब्वियसली लोग सारे देख रहे हैं, आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, इमोशंस के साथ प्ले करना अच्छा नहीं लगता। अब इसमें आज अगर इस मुकाम पे हूँ, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मैंने ज़िंदगी का वक्त दिया है इसको और इससे मैंने सीखा और आगे भी चलता है, और ज़िंदगी का सरमाया है, मेरे सरमाए में शामिल है। आप इमेजिन करें, मेरे डिफरेंट पोस्ट में होता है कि अगर जिक्र होता है लाहौर न्यूज़ का तो जिक्र होता है रहमान अब्बास तो का। मेरी ज़िंदगी का सरमाया है, मैंने दिया है ज़िंदगी का हिस्सा और इसे मैंने हासिल किया है। आज अगर प्रोफेशनलिज्म में मैं इस लेवल पे हूँ तो बहुत सारा हिस्सा मुझे पॉलिश करने में आप सब टीम का हाथ है। कि देखें, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मूवी आती है तो वो हीरो शुरू से हीरो नहीं होता, डायरेक्टर प्रोड्यूसर पूरी टीम उसको पॉलिश करती है कि तेरे में ये पॉइंट है, इसको पॉलिश कर, तेरे में ये पॉइंट है, इसको पॉलिश कर, देन वो हिट होता है। तो आज अगर हिट है, लोग लाइक करते हैं, ये सिर्फ हमारी वजह से नहीं है, ये आप सब लोगों की मेहनत भी है और ये वाइस वर्सा होता है, ये सारी चीजें चल रही होती हैं। मैं ऐड करूंगा, देखिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर और टीम उसी वक्त उसको पॉलिश करती है कि जिसमें वो चीजें नजर आ रही हैं। चले, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम चाहते हैं कि जनाब ये जो हमारा सफर है ये यूं ही जारी और सारी रहे, खूबसूरत सा सफर रहे, हम लोग इसी तरह फलते फूलते रहें। रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद है। रहमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अलीना, आपका भी बहुत शुक्रिया। सुलाफे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सर, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए। और जनाब, आज का जो ये सेगमेंट था ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद भी बात करेंगे आपसे, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम मना रहे हैं लाहौर न्यूज़ की 6ठी सालगिरह और मेरे साथ बहुत सारे गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं। हरम में अब ज्वाइन कर लिया है डीसी लाहौर हैं, मोहम्मद अली साहब हैं, और उनके साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। और ख़ास करके जनाब आज का केक हमारे साथ काटने के लिए डीसी साहब यहाँ पर मौजूद है। डीसी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है डीसी साहब, आज 6वीं सालगिरह मना रहे हैं हम लाहौर न्यूज़ के, जागो लाहौर की, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जी, सबसे पहले तो मैं कामयाबी के 6 साल पूरे करने पे लाहौर न्यूज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। और मैं समझता हूँ 6 सालों में जिस तरीके से लाहौर के अवाम के मसाइल लाहौर न्यूज़ ने, आपके रिपोर्टर्स ने, आपकी टीम ने उजागर किए हैं, जी जी, वो एक ऐसी चीज़ है कि बाकी चैनल्स को भी उसको फॉलो करना चाहिए। और मैं इस पर न सिर्फ अप्रिशिएट करूँगा बल्कि मैं इस ख्वाहिश का इज़हार करूँगा कि इसमें मज़ीद बेहतरी आए और आवाम के मसाइल को इसी तरीके से आप लोग उजागर करते रहें। इंतज़ामिया की, पुलिस की, बाकी इदारे जो गवर्नमेंट के आवाम की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं, सर्विस डिलीवरी में दिन रात मसरूफ़ हैं, उनकी आप लोग हेल्प करते रहें, उनकी अकाउंटेबिलिटी करते रहें, उनको आप पब्लिक को अवेयरनेस देते रहें। तो यही बुनियादी तौर पे मीडिया का काम होता है और ये आपने बहुत अच्छे तरीके से थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। अब केक काटते हैं जनाब। मुबारक हो जी। हैप्पी
बस ही। अभी थोड़ी बहुत गपशप करेंगे जनाब। डीसी लाहौर साहब को कई अर्जेंट बेसिस पे जाना भी है, इसलिए सिर्फ हमारे साथ वो केक कटिंग के लिए आए थे। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे साथ केक कट किया है। आज का ये जो इम्पोर्टेंट डे था आपने हमारे साथ मनाया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, बेस्ट विशेस। और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम शहर लाहौर और लाहौरियों को दरपेश मसाइल का जिक्र करते हैं और उन मसाइल का हल ढूंढने की भी कोशिश करते रहते हैं और अरबाब इख्तियार से उन मसाइल को हल करने के लिए उठाए जाने वाले इकदाम से मुतालिक सवाल भी पूछते हैं, क्योंकि लाहौर न्यूज़ लाहौरियों की आवाज़ है। और आज लाहौर न्यूज़ अपनी सहाफ़ती इक़दार के 6 साल मुकम्मल कर चुका है। इन 6 सालों के दौरान लाहौर न्यूज़ शहरियों के मसाइल, उनसे जुड़ी ख़बरों में भी सबसे आगे रहा है। लाहौर में शुरू होने वाले तरक्याती मंसूबे हों या फिर सफाई का मसला हो, लाहौर की खूबसूरती के मंसूबे हों या फिर अवामी फलाह के, पार्किंग के मसाइल हों या फिर ट्रांसपोर्ट के हवाले से, शहर में जारी वैक्सीनेशन मुहिम हो या फिर रोज़मर्रा के अशिया ज़रूरिया की कीमतों में उतार चढ़ाव हो, लाहौर न्यूज़ ने लाहौर से जुड़ी हर खबर अपने नाजरीन तक बड़े ही वसूख के साथ पहुंचाई है। और अवामी मसाइल के हल में कोताही पर, इंतज़ामिया पर जहां हमने तनकीद की है, वहीं पर बेहतरीन कारकर्दगी पर हमने उनको शाबाश भी दी है। तो लाहौर और लाहौरियों को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब इमरान अकबर हैं। इनसे पहले भी आप मिल चुके हैं, लेकिन अब डिटेल में उनसे बात करेंगे। इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी शुक्र है, आज आपका मूड बहुत अच्छा है। क्या हाल आपका? आपको मैं मुबारक हो। ठीक हूँ, आपको मुबारक हो। आप तो पायनियर्स में से हैं यहाँ के। हाँ जी, वैसे तो 6 साल हो गए हैं। हाँ। और आज 7वां साल शुरू हो चुका है, मगर हमें तकरीबन 6 साल 4 माह हो गए हैं। अच्छा, कैसा रहा सफ़र आपका इमरान? सफ़र बहुत अच्छा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। ख़ास तौर पे यहाँ की इंतज़ामिया ने हमें बहुत मदद की शुरू में, और उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर हमें बताया कि किस तरह से आपने फील्ड में जाना है और किस तरह से पेश आना है और किस तरह से तनकीद करनी है। किसी की ज़ातियात पे नहीं जाना, तनकीद करनी है, मकीनों की आवाज़ उठानी है, और मकीनों की आवाज़ उठाएंगे ऑटोमेटिकली काम होते हुए नज़र आ जाएंगे। हाँ, और इसी जो विकेट है, इसी पिच पे हम खेल रहे हैं 6 साल 4 माह से। लाहौर न्यूज़ जब से आया है और मुझे एक एक दिन याद है, बहुत मेहनत की थी हमने, बहुत बड़ी टीम है हमारी, और इसमें टीम में बहुत सारे लोगों का हाथ था, जिसमें ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो जो हमारे एमडी हैं नवीद काशिफ साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। उसके साथ साथ तस्नीम आरिफ साहब ने बहुत मेहनत की और हमें जोड़ने में लगे रहे कि ये जो टीम है इसकी हौसला अफजाई करते रहे। 4-4 घंटे की मीटिंग्स होती थी रोज़ाना, 4-4 घंटे की, यानी कि सुबह आते थे हम, सारा दिन फील्ड में रहते थे, शाम 6 बजे जब 4-5 बजे फारिग हो जाना, और उसके बाद हमें बताया जाता था कि किस तरह से सहाफ़ती जो अमूर हैं उनको निपटाना है और अपनी सहाफ़ती लैंग्वेज को किस तरह से लेकर चलना है, बोलना कैसे है किसी के साथ, गुफ्तगू कैसे करनी है। और जब हम शुरू हुए, फिर मुझे आज तक याद है, तो जो मैंने देखा कि बल्दियाती इदारे हों, चाहे मुकामी हुकूमतें हों, चाहे मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एक एक जगह पे हम पहुंचे। हम मांगा मंडी में भी जाके रिपोर्टिंग की है, रायवंड में भी जाके रिपोर्टिंग की, शादरा, इमामिया कॉलोनी, एक एक इलाके ऐसी ऐसी गलियों में गए हैं जिसको मैंने पूरी जिंदगी नहीं देखा। लाहौर के हर कोने में जाके हम लोगों ने रिपोर्टिंग की, और बिल्कुल लोगों के मसाइल उजागर किए, वहाँ की गली मोहल्लों, सीवरेज के मसाइल, जो बुनियादी ज़रूरियात है उनके मसाइल दिखाए। इवन के ऐसे ऐसे मसाइल हमने उठाए, उसकी आवाज़ बने कि जो गरीब अमीर का जो एक फ़र्क था, जैसा कि कब्रिस्तानों में भी लोगों ने कब्जे किए हुए थे, अहाते किए हुए, 4 दीवारी जो अहाते करके मरना पता नहीं कब है, पहले 20 साल 25 साल पहले उन जगहों पे कब्जा कर लिया। उस पर 2018 और 2019 के दरमियान जब हमने ये इशू उठाया, तो उसमें जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी ने इस पर बाकायदा जो है बहुत रोज़ाना उन्होंने हेयरिंग रखी होती थी, रोज़ाना समाअत होती थी, रोज़ाना बताया जाता था कि आपने आज इस कब्रिस्तान के इस अहाते में बाकायदा तौर पर टीम के साथ जाना है, और हम वहाँ पे पहले मौजूद होते हैं। अच्छा, रमज़ान का महीना था और रोज़े की हालत में हम पूरा दिन कब्रिस्तान में रहे हैं, और वहाँ पे एक एक अहाता अपनी आंखों से उनके जो कब्जे, 4 दीवारी, हमारा मकसद कब्रों को छेड़ना नहीं था, हमारा मकसद किसी की कोई दिल आज़ारी करनी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म करना था, जो कि हमने करवाया। और मौजूदा सूरत हाल में देख लें, अगर सफाई का मसला है,
तो कहीं पे सफाई ना हो तो वो भी हम दिखाते वो भी हैं। हम आवाज़ और उठाते इसके हैं, ऊपर बिल्कुल। भी हमने इतनी आवाज़ उठाई हाँ कि जी। शहर की आवाज़ में लोग हमने कहना शुरू हो गए कि यार नाश्ते के वक्त भी आप सफाई का मामला उठा रहे होते हैं, कूड़ा ही हाँ। बहुत ज़्यादा था, सड़कों पे कूड़ा, जगह जगह कूड़ा। लोग परेशान हो गए थे कि ये लाहौर शहर में हुआ क्या, हुआ बागों का क्या? शहर है। अगर लाइट्स रात को बंद होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स बंद हो जाती हैं, तो उसके ऊपर हमने दिखाया और उसके ऊपर भी एक्शन करवाए। देखिए, अगर ऑरेंज ट्रेन का मसला हो, मेट्रो बस का मसला हो, किसी भी आटे का मसला पानी हो, का उस मसला पे हो, वो आटे हमने का बात मसला हो, की गंदम है, का हाँ। मसला हो, कोई भी मसला, इवन के लाइट चली जाए और उसके बाद यूपीएस जो घर में चलता है उसके मार्केट रेट का मसला हो, उसके बाद अगर गैस चली जाए तो गैस के बहरान का मसला हो, लकड़ी महंगी हो गई, सोना, यानी कि एक एक चीज़ के ऊपर ना लाहौर न्यूज़ ने अपनी सहाफ़त को देखते हुए, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी टीम है हमारी और शुरू दिन से आज तक रिपोर्टर लगे हुए हैं। और मैं कभी कभी कहता हूँ सेक्रीफाइस कर रहे हैं फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। रात को भी हमने 12 बजे भी खबर दी। अच्छा। इसके ऊपर आपको पता है कि बताया जाता है, असाइनमेंट से कॉल आ जाती है, डायरेक्टर न्यूज़ की कॉल आ जाती है, रात को हमने नया बुलेटिन स्टार्ट करना है तो आपने ये खबर देनी है, कोई नई खबर दे। अब इस तरह की कुशीदगी में नई खबर कहाँ से दें? ये तो पकड़ दकड़ लगी हुई है, कोई किसी को पकड़ रहा है, कोई किसी को, कोई कभी कोई हुकूमत भारी हो जाती है, कभी कोई भारी हो जाती है, वो उसको पकड़ना शुरू कर देते हैं। इस दरमियान में सब कुछ रुका हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा शहर लाहौर में। ये जो बिल्कुल अफसरान ऐसे ही की है, हाँ, आपके हाँ। आप दौरे देखते हैं ना रोजाना, वो कहते हैं यार कलमा चौक PSL आ रहा है, जल्दी जल्दी बना दें, बाहर की टीमों ने आना है, वहाँ पे VVIP मूवमेंट्स होनी है, ट्रैफिक ब्लॉक ना हो, इस वजह से जल्दी जल्दी कलमा चौक को बना दें। उसके बाद अगर हम आ जाए समदाबाद मोड़ पे तो वहाँ पे भी अंडरपास स्टार्ट हो गया है। उसके बाद आपकी ऑटो स्पेयर मार्केट है बदामी बाग में, वहाँ पे भी 7.5-8 करोड़ रुपए की जो सड़क बन रही है 1.5-2 किलोमीटर की, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। यानी कि एक हुकूमत कहती है कि वो बनाओ, अच्छा वो बनाना शुरू कर देते हैं तो वो हुकूमत अगर 4-5 माह चली जाती है, दूसरी आ जाती है। रुक जाते हैं अच्छा काम वो सारे। जो हो रहे होते हैं वो उनको अगले काम, जिस तरह अच्छा। के गेम चेंजर मंसूबा था आपका सब्जी मंडी का, बदामी बाग मंडी का, बिलीव करें बहुत बड़ा मंसूबा था आपका। 2 लाख रोजगार जो है वो उसमें आ रहा था। मुझे कुछ नहीं है, वो 200 एकड़ ज़मीन है ना, उसके ऊपर फिर लोगों ने आना था, आबादकारी होनी थी। अब वो डिले हो गया। डिले हो गया। अब देखिए 24 से 28 अरब रुपए का मंसूबा है। डॉलर जब ये मंसूबा शुरू हुआ तो डॉलर था 218 रुपए का। ठीक है। अब बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि फरवरी में डॉलर 300 को जाके छुएगा, तो वो मंसूबा 28 अरब का नहीं रहेगा फिर तो वो बहुत तो ज़्यादा बढ़ ऑटोमेटिकली जाएगा। आपका पेट्रोल देखें ना, आपकी ट्रांसपोर्टेशन देखें, आपके किराए में इजाफा हो गया। पेट्रोल जैसे ही महंगा होता है आपकी हर चीज़ में इजाफा होता है। आज अभी आपके 12 बजे चलना शुरू हो जाएगा, दालें महंगी हो गई। एक दाल है जो पता नहीं मूंग की है या माश की दाल है, 80 रुपये किलो महंगी हुई है। अच्छा, 80 रुपये किलो महंगी है। डॉलर बिल्कुल नहीं है। आपकी पोर्ट पे आपके सारे कंटेनर्स पड़े हुए हैं, वो जितने भी कंटेनर्स हैं वो आप उठा नहीं सकते। जो फैसलाबाद से दालें आ रही हैं या दूसरे गिरदोनवा के जो शहर है वहाँ से दालें आ रही हैं, वो सारी महंगी आ रही हैं। उसके बाद ये हुआ कि आपका पेट्रोल बढ़ गया 25-30 रुपये। उसमें जो है पेट्रोल बढ़ने की वजह से आपकी दालों पर फौरी तौर पर इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, दालें महंगी हुई, क्या आटा महंगा नहीं होगा? क्या गंदम महंगी? हर चीज़ महंगी हो रही है। और इसके ऊपर क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है सिर्फ और सिर्फ इस कुशीदगी की वजह से। अगर एक घर में लड़ाई हो जाती है ना 2 बड़ों में, तो बच्चे पिस के रह जाते हैं, आपका बजट घर का खराब हो जाता है। तो जिस मुल्क में मौशियत नहीं होगी वहाँ के लीडर कैसे बन सकते हैं? अभी तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट है इमरान साहब, आगे मिनी बजट भी आने वाला है, उसके बाद और ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। मैं अगर बात करूं कि मेरा ख्याल है कि लोग आजकल ना मेरे समेत सोशल मीडिया को ज़्यादा देख रहे हैं। यानी कि मौलाना रूमी ने ये कहा अमल नहीं करना, फलां ने ये कहा अमल नहीं करना। तकरीर देख लें इतनी लंबी होगी और उसके ऊपर अमल बहुत छोटा होगा। वक्त ये जा रहा है कि हमें अपना काम खुद करना है। हमें जिम्मेदार शहरी बनना है। हम अगर जिम्मेदार शहरी नहीं है, अगर एक गाड़ी जा रही है, टिश्यू पेपर आपने निकाला है तो उसको शीशा नीचे करके बाहर फेंकेंगे, गाड़ी में नहीं रखेंगे। अगर हम कोई भी काम करते हैं, वो काम हमेशा अगर हम एक दफ़ा फोकस कर लेना तो वो काम हम उल्टा कर रहे हैं। जैसे कि खाना खाना है 3 हिस्सों में खाना है, थोड़ा सा खाएं, थोड़ा सा पानी की जगह रखें, थोड़ा सा खाली पेट रखें। हम इतना खा लेते हैं कि उसके बाद आज आपके पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लाहौर शहर में क्या हो रहा है, हर गली मोहल्ले के बाद जो है वो फार्मेसीज खुली हुई है। वाई आपके हर गली मोहल्ले के बाद बेकरी बेकरियाँ खुली हुई है। क्यों कहा गया था कि छान कर आटा नहीं खाना? हम मैदा खा रहे हैं, छान कर आटा खा रहे हैं, सख्त रोटी खाते हैं जिसकी वजह से पेट जो है तो आटा भी नहीं मिल रहा, छान के क्या खाना है, आटा भी नहीं मिल रहा। खराब होते हैं। देखिए हर दूसरा बच्चा शाम को शवारमा खा रहा है, क्यों खिलाते हैं? मैदे की बीमारियां बढ़ रही हैं।
किसी के बाद भी पता लगता है लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, किसी के स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे ही प्रॉब्लम है, आ गई बिल्कुल है, ऐसे ही है। किसी का कोई ऑपरेशन होगा। अब देखें कि वक्त क्या चल रहा है, दूध नहीं सही मिल रहा। एक सर्वे मिलावट हुआ, ज़्यादा दूध है, एक हाँ। सर्वे हुआ हाँ। फूड अथॉरिटी की तरफ से, मैंने उन्हें कहा रिपोर्ट दे दें। उन्होंने कहा जी रिपोर्ट देंगे तहलका मच जाएगा। अच्छा तहलका क्या मचेगा जी, सारी रिपोर्ट ही गलत है। दूध जितने शहरों से आ रहा है, जितने घरों में जा रहा है, वो उसमें इतना ज़्यादा लोगों के लिए बीमारियों का बाइस है कि अगर हम ये रिपोर्ट दे देंगे तो लोग पैनिक क्रिएट हो जाएगा शहर में। मैंने कहा अच्छा पैनिक क्रिएट हो जाएगा तो फिर इसको सही कैसे करना है? उन्होंने कहा जी डब्बा पैक दूध से। वो आज हम देख रहे हैं कि कोई डब्बा पैक दूध नहीं है, सारी दुकानों पे खुला दूध बिक रहा है। अच्छा उसके बाद काम करते हैं लोग, मगर किस तरह का काम है कि काम होता ही नहीं है। नहीं, गवर्नेंस का भी तो मसला है ना, सही गवर्नेंस नहीं मुनीबा है, सिस्टम देखिए, सही नहीं है हमारा। आपने चाहा कि कल मैंने ये काम करना है, तो अगर आप वो काम कर लेते हैं, अपना टारगेट जो आपने अचीव करना है, अगर गोल को आप अचीव कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने काम कर लिया है। कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई काम करने को तैयार नहीं है। अगर एक बंदा काम करने आ जाता है तो वो फाइल को नीचे वाले बंदे इतना ज़्यादा लंबा डिले करते हैं कि उस बंदे के जाने का इंतजार किया जाता है कि ये कहाँ से आ गया, हदीसे ये काम करने वाला कहाँ से आ गया। जिस तरह के मिसालें हैं फूड पार्टी में, अगर अच्छे अफसर हैं बिल्कुल उसके ऐसे ही नीचे है। भी सारा सिस्टम वैसे ही चल रहा है। इसी तरह आपका सफाई का सूरत हाल है कि काम हमें नजर आ रहा है शहर की सफाई में, मगर ये क्या रोजाना इन्हीं का काम है? ये तो रूटीन अब ऑटो पे लग जानी चाहिए। अब तो इनको आगे जाना चाहिए। अब तो इनके पास पूरी मशीनरी भी आ गई है, पैसे भी इनके पास हैं, फंड्स भी इनके पास हैं, और हर बंदा चाहता है शहर की सफाई हो। अच्छा उसके बाद अगर आ जाए दालों के ऊपर, चले एक तो दाल महंगी हुई है, इन्फ्लेशन रेट है, और उसके ऊपर जो अब ग्राम फरोशी होनी शुरू हो गई है। वाई वो जो मिस्टेट्स की फौज दर जफर मौज है वो किधर गई? वो लोग कहाँ पे गए हैं? आपकी हर मार्केट में जाते हैं, दाल महंगी होती है, शाम को फर्ज करते 25 रुपए की 225 रुपए की दाल हो गई है, तो 230 की बिकनी चाहिए। वो दाल आपको 280 300, आपका आटा 160 रुपए, आटा चक्की आटा, आपका जो ये जो मिल वाला आटा है जो आपको आम दुकान से मिल जाता है, वो 10 किलो आटे का थैला अगर ये कहते हैं 650, बड़ी बात है जी। 20 किलो आटा बड़ी बात है जी, 1295 रुपये का। अब यही आटा स्मगल होकर जब पेशावर जाता है तो वो 2800 रुपये का 20 किलो आटे का थैला बिकता है। कौन बेचेगा यहाँ पे? वो तो यहाँ से उठा कर उधर भेजेंगे ना, अमीर नहीं होना। अच्छा अमीर होते जा रहे हो, डॉलर आपके मुल्क में है नहीं, वो उन पैसों का करना क्या है? कहाँ पे कौन सी जमीन लेनी है, क्या करेंगे? आपका पैसा, आपके पैसे जितने कमाते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं। उसकी बजाय आप थोड़ा ले ले, अच्छा सुथरा ले ले। अच्छा देखिए काम करना है, हर काम में नीयत जो है वो डिपेंड करती है। नीयत कैसी है, नीयत समझ नहीं लग रही। 6 साल से बिलीव करें, एक खबर हम देखते हैं, एक प्रोजेक्ट चलता है। मैं अक्सर कहता हूँ अपनी रिपोर्टिंग में भी, जैसा कि ऑरेंज ट्रेन चली, उससे पहले मेट्रो बस चली, मैंने कहा जी सर अब हमारे पास 49,50,999 खबरें आ गई हैं। जब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, यदि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, वो साल में इतनी खबरें होती हैं, ये मजदूर नीचे आ गया मलबे के, ये फलां हो गया, ये पाइलिंग हो रही है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। अब यानी कि इस हम तो साथ साथ दिखा रहे होते हैं ना, वो ठीक है, मगर मकसद ये है कि उस प्रोजेक्ट को इतना दिखा देते हैं कि वो साल के बजाय 1.5 साल में चला जाता है। अच्छा वो पता लगता है जी डेट चेंज हो गई है, अच्छा जी पहले दिसंबर की थी, मार्च आ गई है, अब मार्च आ गया तो अब हुकूमत चेंज हो गई है, फिर दूसरी हुकूमत आ गई। इस तरह से सूरत हाल चल रही होती है। ये तो जितने भी मेरे ख्याल से तरक्याती मंसूबे शुरू हुए थे सारे डिले हुए हैं, कोई भी बर वक्त नहीं पूरा हुआ। देखिए आपके महकमा बल्दियात मुकामी हुकूमतों में 28 अरब रुपए के मंसूबे शुरू करवाए गए, टेंडर लग गए, वर्क ऑर्डर जारी हो गए, पता लगा फंड ही नहीं आए, फंड रुक गए। किसने रोके जी? इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया। तो बंदा पूछे इलेक्शन कमीशन ने तो अब रोके, पहले वर्क ऑर्डर दिया हुआ कॉन्ट्रैक्टर को 1 माह हो गया है, तो वो उसको पैसे नहीं मिले। कहता मैं क्या करूं, अगर मैं गली मोहल्ला खोद दूंगा तो लोग कहेंगे बनाओ, तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मैं कैसे बनाऊंगा? अच्छा एडवांस कौन बनाता है आजकल? अच्छा ये एक प्रॉब्लम चल रही है। दूसरी आपकी, मैं आपको बताता हूँ, आपका शहर लाहौर, बल्दिया उस्मा लाहौर पूरे पाकिस्तान में दूसरी बड़ी बल्दिया उस्मा है कराची के बाद, यानी कि आबादी के लिहाज से, सिस्टम के लिहाज से, मॉडल शहर के लिहाज से। तो आपका शहर लाहौर में आपके जो बल्दिया उस्मा लाहौर है जिसके पास अपना बजट है, उसने अपनी अर्जेंसी पर भी जो है बैन लगा दिया है, यानी कि 2 लाख रुपए की जो चीज़ आप खरीदनी है रोज़मर्रा डे बाय डे जो फेयर चलते हैं उसके ऊपर भी, मगर वो पैसे क्यों, वजह क्या है? बैन लगा दिया। कोई एक धेले का काम नहीं हो रहा, और वजह क्या है? ऐसे ही चलते रहना मेरे ख्याल से पिछले साल भी, पिछले 6 सालों से ये चीजें मेरा हम ख्याल है कर रहे हैं और हमने वकीलों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है,
और मैं ये कह रहा हूँ कि लाहौर न्यूज़ जो है ठीक है। वो शहरियों की आवाज़ है, और ये सारी सूरत हाल मुकामी हुकूमतों से आप देखें, स्क्रीन भी तभी ऐसे ही चेंज हो जाती चलते है रहेंगे हम, कि हाँ। अगर मुकामी हुकूमतें नहीं हैं तो लाहौर गली मोहल्लों के काउंसलर शहरियों तक नहीं पहुँच ठीक सकते, है। एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो सरकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो है वो सरकारी होते हैं, वो नहीं जा सकते वहाँ। चले, बहुत शुक्रिया इमरान अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, और जितने भी तमाम तर मसाइल थे उन पर हमने दोबारा से आज आवाज़ उठाने की कोशिश की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। कोई दिल में ले अरमान चला जाता है, कोई खोए हुए होसान चला जाता है। हुस्न वालों से ये कह दो कि ना निकले बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता है। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे आ जाए लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर न जाना, न जाना इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ ना आना। लूट लेती है ये मुस्कुरा कर, लूट लेती है ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचा। अब हुस्न वाले कैसे लूटते हैं? झलक रुखी दिखाकर मुस्कुरा कर लूट लेते हैं, निगाहों को निगाहों से मिलाकर लूट लेते हैं। ये कैसी पर्दादारी है, ये कैसी दिल नवाजी है, ये कैसी पर्दादारी है, ये कैसी दिल नवाजी है। हंसा कर लूट लेते हैं, रुला कर लूट लेते हैं, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए। इनकी फितरत में है बेवफाई, जानती हैं ये सारी खुदाई। अच्छे अच्छों को देती हैं धोखा, अच्छे अच्छों को देती हैं धोखा, भोले भालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। क्या बात है जनाब, क्या ही बात है। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब हम मना रहे हैं लाहौर न्यूज़ की 6ठी सालगिरह, और आपको पता है कि अगर किसी भी तकरीब में से मौसीकी को निकाल दें तो वो इवेंट ही नहीं लगता है, मज़ा ही नहीं आता है और त्यौहार की रूह ही ख़त्म हो जाती है। और वैसे भी मौसीकी को रूह की ग़िज़ा भी समझा जाता है, और अगर मौसीकी ऐसी हो जो आप पर वजद तारी कर दे तो जनाब क्या ही बात है। हमारे साथ एक ऐसे ही बासलाहियत फनकार मौजूद है जो मल्टी टैलेंटेड है, क्लासिकल हो या फिर पॉप म्यूज़िक हो, सूफ़ी गायकी हो या फिर कव्वाली हो, जब वो लब कुशाई करते हैं तो एक समा सा बन जाता है। और हमारे साथ इस वक्त उभरते हुए गुलकार उसामा सलीम मौजूद है। उसामा कैसे हैं आप, ठीक ठाक अल्लाह हैं? का शुक्र, बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले Thank you इस so चैनल को, इस much. प्रोग्राम को, और जो प्रोड्यूसर है मसूद भाई उनको, और आप पूरी टीम जितनी है उसको, Thank कि you देखिए so कहाँ much. से शुरू होता है इंसान। और बहुत ज़बरदस्त, मेरा बल्कि पहला जो हाँ, प्रोग्राम पहला था, प्रोग्राम हाँ, था, जब आप उसामा लोगों का के हमारे साथ ही था। वो भी ईद का था स्पेशल हाँ, ट्रांसमिशन, हाँ। और बड़ा ही मज़ा आया। यकीन माने आज तक मैं वो वीडियोस देखता हूँ और एंजॉय करता हूँ, और आप सबको बहुत बहुत मुबारक तो हो। इस उसके तरह बाद से का सफ़र का कैसा रहा फिर आपका? कहीं ना कहीं से इंसान स्टार्ट ज़रूर करता है, जो पहली सीढ़ी होती है वहाँ से इंसान चलता है। तो आपसे स्टार्ट ली है, अब अल्हम्दुलिल्लाह हर चैनल वाले जो है वो वहाँ पे जाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, बुलाते बड़ा अच्छा हैं, लगता है। हाँ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और मसूद साहब जो जितना अच्छा प्रोग्राम को लेके चलते हैं एज अ प्रोड्यूसर, और पूरी टीम को, मैं समझता हूँ बहुत कम लोग हैं, बिल्कुल, और जो टैलेंट है उसको निखारने में, उसको आगे लेके आने में बड़ा अहम किरदार है उनका। और जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ म्यूजिशियंस हैं चाहे सिंगर्स हैं,
तो उनको प्रमोट किया बहुत ज़्यादा, इस चैनल ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, इस प्रोग्राम ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। हमारी यही कोशिश होती है कि जितना भी टैलेंट है खास करके पाकिस्तान में मौजूद है, जिनको नहीं उस तरह पजीराई मिल रही होती है, प्लेटफॉर्म मिल रहा होता है, तो वो हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म में आए, उनके अगर कोई सलाहियत है तो वो उजागर की जाए, वो लोगों तक पहुँचाई जाए। तो बस आप जैसे टैलेंटेड लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं और वो फिर अपनी जगह बनाते जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो एक कवाली है, पैर हंतार तार करते हैं, अच्छा, एहतिमाम बहार करते हैं, अच्छा, और कुछ आप लोगों के लिए, कुछ आपके लिए है शेर, अच्छा एक मसूद भाई के लिए भी शेर है। जरूर जरूर। पैर हंतार तार करते हैं, 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 एहतिमाम बहार करते हैं, एहतिमाम बहार करते हैं। और मसूद भाई के लिए एक शेर है, जी जी। उन हसीनों से प्यार करते हैं, उन हसीनों से प्यार करते हैं, जो दिलों का शिकार करते हैं, क्या बात है। जो दिलों का शिकार करते हैं, जो दिलों का शिकार करते हैं, जो दिलों का शिकार करते हैं। और एक शेर आपके लिए, अच्छा जी। पहले 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 ये प्यार करते हैं, पहले पहले ये प्यार करते हैं, बाद में बेकरार करते हैं, बाद में बेकरार करते हैं, बाद में बेकरार करते हैं। और करके घायल, करके घायल वो मेरा दिल बोले, करके घायल वो मेरा दिल बोले, क्या बोले? यूं शिकारी शिकार करते हैं, यूं शिकारी शिकार करते हैं, यूं शिकारी शिकार करते हैं। और ये पूरी टीम को जरूर जरूर। कितने सादा मिजाज हैं ये भी, कितने सादा मिजाज हैं ये भी, आपका इंतजार करते हैं, हम तो गेस्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। आपका इंतजार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। उन हसीनों को देख कर यारों, उन हसीनों को देख कर यारों, शुक्र परवरदिगार करते हैं, शुक्र परवरदिगार करते हैं, पैर हंतार दार करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। उसामा, वो जो मेरे वाला शेर था वो मुझे जरिया बना के किसी और को तो नहीं बोला? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सही वाकई बता दो। अगर वो देख रही हैं तो हम भी उनको सालगिरह ना, उस पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो हम नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ही डेडिकेट किया। ठीक है जी, ये मुझे ही डेडिकेट था। अब मसूद भाई जाने और आप जाने। सही है। अच्छा, तो उसामा आगे का क्या आपका प्लान है लाइफ में, आगे क्या करना है? दरअसल मैं ऑलरेडी एक जगह पे लेक्चरर हूँ यूनिवर्सिटी में, और साथ म्यूज़िक है हमारा, और डेली बेसिस पे हम प्रोग्राम करते हैं। कवाली बेसिकली ज़्यादा आजकल ट्रेंड है, जो हम उसकी तरफ आ गए हैं। अब सूफ़ीज़म, सूफियाना कवाली, गज़लिया कवाली, तो उसको लोग ज़्यादा आजकल प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉन्ग्स वगैरह। सॉन्ग्स का आजकल कम हो गया। तो आगे जो इन फ्यूचर है वो कवाली एल्बम लॉन्च करने का इंशाल्लाह, तो इस तरफ यानी कि तो वो पाइपलाइन में है। हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, तो वो कोई अपनी कवाली है? कोई नहीं, अपनी कंपोजिशन। हाँ जी बिल्कुल अपनी है, बिल्कुल। अच्छा, मतलब मैं कहता हूँ कि जो करे इंसान अपना करे, तो वो ज़रा ज़्यादा आपकी आइडेंटिटी को बनाने में बड़ा अहम उसका रोल होता है। तो ये सही है, ये भी दैट्स गुड कि अगर आपने ऐसा कोई प्लान आउट करके रखा हुआ है तो इंशाल्लाह आप उसको एग्जीक्यूट करिएगा जिस तरह आपने सोचा है। लेकिन एक और हम गाना आपसे सुनना चाहेंगे, हमारी फरमाइश पे, आप बैठे हैं बालम पे मेरी। अच्छा, हम ये सुनना चाहेंगे आपकी आवाज़ में। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है।
आप बैठे हैं पालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, तुमसे आंचल संभलता नहीं है। क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, तुमसे आंचल संभलता नहीं है। और इसी में तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, कि हैं आज हम तुम नहीं गैर कोई। हम न समझेंगे तेरी नजरों का तकाजा क्या है, कभी पर्दा कभी जलवा ये तमाशा क्या है। खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, कि हैं आज हम तुम नहीं गैर कोई। शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों, जरा रुख से चल हटा कर तो देखो। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। और ये मेरे ख्याल से ये आपका खासा है कि आप एक दो जो गाने होते हैं, कवालियाँ होती हैं, उन्हें मिक्स करके बिल्कुल गा रहे ऐसे होते ही हैं है। ना। जो टेम्पो चल रहा होता है हाँ। आप उसको देख लेते हैं कि उससे रिलेटेड जो कवालियाँ हैं या गाने हैं, तो उनको आपस में मैशअप उनका बनाया क्या गया है। बात है, क्या बात है। तो ये आपका समाज जो बनता रहता है कॉलेज में भी, क्लास में भी ऐसे ही स्टूडेंट्स के साथ होता है, या वहाँ पे कुछ अलग पर्सनालिटी? नहीं, दरअसल जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो प्रोडक्शन रिलेटेड है, म्यूजिक प्रोडक्शन जैसे है, तो उसके अंदर यही फिर तो यही म्यूजिक चलता रहता बिल्कुल होगा, ऐसे ही हाँ। प्रोजेक्ट्स वगैरह हम करवाते हैं, यानी कि फाइनल प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें म्यूजिकल प्रोजेक्ट्स हैं, म्यूजिक वीडियोस हैं, सही। ठीक है। तो म्यूजिक कैसे आपको बना सकते हैं, मेरी कोशिश होती है कि जो जिस तरह टैलेंट है छुपा होता है उसको बाहर लेकर आना। उसको polish तो करना, चलें हाँ। सारे नहीं तो 2-3 लोग तो आए अच्छा, इस फील्ड के अंदर, सही। यानी कि जिनमें टैलेंट छुपा हुआ है अपने एक्सप्लोर करें अपने आप को। तो मिले हैं ऐसे कोई हाँ क्लास जी, में कोई बिल्कुल बच्चे हैं, हैं बिल्कुल ऐसे? हैं, बड़े टैलेंटेड हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह के इक़दाम करते रहना चाहिए, अच्छा। कि जिससे आपका जो टैलेंट है वो बाहर आए, और ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए अपने टीचर्स को भी, कि जो बच्चों में छुपा हुआ टैलेंट है वो बाहर आए। हाँ जी। तो अभी आप उसामा, क्या लगता है आपको कि आप अभी भी आपको सीखने की ज़रूरत है, या आप एक मुकम्मल फ़नकार, एक मुकम्मल सिंगर बन चुके हैं? दरअसल मुकम्मल इंसान कभी भी नहीं होता। इंसान, मैं रोज़ अपनी परफॉर्मेंस खुद सुनता हूँ कि कौन सी कमी रह गई है इसके अच्छा, अंदर, सही। तो उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट टाइम। तो ये कि रोज़ इंसान को सीखते रहना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जो कहता है कि मैं मुकम्मल नहीं हूँ उसी को ही मिलता है। खाली गिलास में ही पानी डाला जाता है, भरे हुए गिलास भरे हुए में में नहीं डाला जाता, बिल्कुल बेशक बेशक ऐसे ही है। तो आपको कितने साल हो गए मुझे उसामा? तकरीबन 7 साल हो गए। 7 साल हो गए इस बिल्कुल, इंडस्ट्री में, बिल्कुल। हाँ। तो प्रॉपरली हम कर रहे हैं प्रो। अब ज़रा थोड़ा सा कवाली की तरफ आए, लेकिन पहले गिटार और सिर्फ गिटार ही था, अब हारमोनियम भी आपके साथ जिसमें हाँ, प्रोग्राम्स हाँ, किए हैं मैंने काफ़ी, हाँ। तो कवाली के भी किए हैं सही, उसमें, हाँ जी। मतलब ज़्यादा आपको जॉनरा कवाली अब इस टाइप बन का चुका है, पसंद हाँ जी। अब लेकिन वर्सटाइल सिंगर हूँ, किसी किस्म का भी गा लेता हूँ, गज़ल भी गा लेता हूँ, कवाली भी गा लेता हूँ, अच्छा। पॉप सॉन्ग भी गा लेता हूँ, हाँ जी, हर तरह से, यानी कि जिस तरह से। दरअसल वर्सटाइल प्लेबैक सिंगर कह लें आप, सही, ठीक है। उस ठीक तरफ है। प्लेबैक सिंगिंग की तरफ जो मेरा है वो रुझान ज़्यादा है। रुझान हाँ है। जी, तो वो प्लेबैक सिंगर कोई भी गा सकता है, किसी भी स्टाइल के अंदर वो गा सकता है। ठीक है, फिर जैसे आपको कवाली ज़्यादा पसंद है तो फिर कवाली हो रहा है। कवाली बल्कि आपको मैंने सुना दी है, बल्कि एक नई चीज़ सुनाता हूँ, ज़रूर ज़रूर। जरा थोड़ी सैड मूड हो जाए ज़रा। अच्छा। तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। हाले दिल भी ना कह सका करछे, तू रही मुद्दतों करीब मेरे। तू मुझे छोड़ कर चली भी गई, खैर किस्मत मेरी नसीब मेरे। अब मैं क्यों तुझको याद करता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ।
जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, वो कानों में रसगोले, वो कानों में रसगोले, जान निकल जाए भीगे होंठों से जब बोले, चिट्टा कुकड़ बने रहते, चिट्टा कुकड़ बने रहते, काशन दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते, काशन दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते, दरियाओं के धारे हैं, दरियाओं के धारे हैं, मानो या ना मानो हम दिल से तुम्हारे हैं, मानो या ना मानो हम दिल से तुम्हारे हैं। सही जाए ना, सही जाए ना, दूर 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 से कोई आए, कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए साजना, क्या बात है जनाब, बहुत खूब, बहुत ही खूब। आपने पुरानी यादें ताज़ा कर सारे दी हैं। स्टाइल मिक्स हो गए हैं आज। पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताइए उसामा कि इस इंडस्ट्री में, ख़ास करके म्यूज़िक इंडस्ट्री में, आपको क्या लगता है कितनी अभी भी कैपेसिटी मौजूद है कि नया टैलेंट वहाँ पे आ सकते हैं, या पुराने अभी तक वहाँ पे अपने कदम जमा के बैठे हुए और नए को टाइम ही नहीं मिलता? सोशल मीडिया ने बड़ा इसमें हेल्प आउट किया है कि अच्छा। हर इंसान का अपना चैनल है, उसके पास सब्सक्राइब, आजकल तो सोशल मीडिया की सोशल गेम मीडिया ही ज़्यादा है, है। हाँ जी, हाँ। आप अपना जो चैनल है, पेज है, फेसबुक, इंस्टाग्राम आजकल बड़ा इन है, तो आप इसके थ्रू अपना जो है, आपके पास खुद एक जगह है, स्पेस है, जहाँ पे आप अपने टैलेंट को इन्हेंस कर सकते हो। तो हम भी इसी तरह ही कर रहे हैं। तो अच्छा। ये है कि अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं तो और भी लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं फिर प्रोग्राम्स के सिलसिले में अच्छा। मुख्तलिफ। तो ये है कि टैलेंट आजकल मैं समझता हूँ कि वो गेम मेरे जो पुराने ज़माने में होती थी, अब टैलेंट बहुत ज़्यादा। आप देखते हैं आए रोज़ नया गाना आता है, नई प्रोडक्शन होती है, नई फिल्म आती है। तो यही मैं समझता हूँ कि आपके पास अपनी एक स्पेस है जिसमें आप रह कर काम कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी के खुद मालिक हैं, समझ कह लें, ऐसे कह लें। सही है उसामा, बड़ा अच्छा लगा आज भी आपसे मिल के। लेकिन जाते जाते क्या कहना चाहेंगे जागो लाहौर के लिए और लाहौर न्यूज़ के लिए? बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात का इजहार करना चाहूँगा आप पूरी टीम को, और इस तरह ही हंसते मुस्कुराते रहें और इस तरह ही हमें भी बुलाते रहें। ज़रूर ज़रूर और ज़रूर। जो महफिल है वो जमाते रहें, और जितनी भी टीम है मैं उसको बहुत बहुत मुबारकबाद Thank पेश you so करता हूँ much. कि अल्लाह आप लोगों को, सबको, इस पूरी टीम को, इस चैनल को, इस प्रोग्राम को अल्लाह कामयाब करे, थैंक यू सो बुलंदियों की मच, तरफ ले बहुत जाए। शुक्रिया आपका उसामा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जाते जाते एक और हाँ जी, ज़रूर। सॉन्ग आपसे सुनेंगे या जो भी आपको जी, जी, पसंद जी, हो। ठीक है, और मुझे ठीक है। आपने इजाज़त देनी है जनाब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते उसामा से एक और सॉन्ग सुनते जाइए। जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरी जानिब अगर खुदा होगा, हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, तेरी जानिब अगर खुदा